अगर आपने जिंदगी में कभी ऐसा डिसीजन लिया जहां सही और गलत साफ नहीं थे, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो, परिवार हो या आत्मसम्मान, और आप भीतर से फ्रीज हो गए थे, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि भगवत गीता ऐसे ही मोमेंट पे बोली गई थी, शांति में नहीं, पूजा में नहीं, बल्कि उस पल में जब इंसान निर्णय लेने की हालात में नहीं था। हम गीता को अक्सर एक आसान लेबल दे देते हैं, धार्मिक किताब, और लेबल देते ही क्या करते हैं, किताब शेल्फ पर रख देते हैं, जिंदगी अपने हिसाब से चलाते हैं। लेकिन अगर गीता सिर्फ धार्मिक किताब होती तो उसका जन्म मंदिर में होता, उसका जन्म युद्ध भूमि में होता ही नहीं, और यहीं से डिस्कम्फर्ट शुरू होता है। एक तरफ अपने लोग और दूसरी तरफ वहां भी अपने लोग, और बीच में एक इंसान जो कहता है मैं ये नहीं कर सकता। ध्यान दीजिए, अर्जुन कमजोर नहीं था, वो ट्रेंड था, कैपेबल था, एथिकल था, फिर भी वो टूटता है। और यहीं से गीता शुरू होती है। गीता उन लोगों के लिए नहीं जिनकी जिंदगी सॉर्टेड है, गीता उनके लिए है जो सही करना चाहते हैं लेकिन भीतर से उलझे हुए हैं। गीता कोई उपदेश नहीं है, गीता एक कन्वर्सेशन है। एक इंसान पूछता है मैं क्या करूं, और जवाब में उसे नियम नहीं मिलते, उसे दृष्टि मिलती है। गीता पहले ये नहीं पूछती तू किस धर्म का है, गीता पूछती है तू किससे डर रहा है। अक्सर धर्म हमें बताता है क्या मानना है, गीता बहुत बार बताती है कैसे देखना है। देखो तुम्हारा डर कहां से आ रहा है, तुम्हारी अटैचमेंट किससे बंधी हुई है, तुम अपनी पहचान किस चीज से जोड़ बैठे हो। गीता प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती, गीता कंफ्यूजन डिसॉल्व करती है, और कंफ्यूजन हटते ही डिसीजन अपने आप साफ होने लगता है। दरअसल हम लोग दो एक्सट्रीम में जीते हैं, या सब छोड़ दो या सब कुछ पकड़ के बैठ जाओ। गीता दोनों को रिजेक्ट करती है। गीता कहती है काम छोड़ना समाधान नहीं, काम में खो जाना भी समाधान नहीं। सॉल्यूशन है काम करते हुए भीतर से मुक्त रहना, यानी बाहर एक्शन, अंदर अटैचमेंट नहीं। और यही बात आज की दुनिया में सबसे ज्यादा मिसिंग है। आज लोग काम से नहीं टूटते, वो रिजल्ट से टूटते हैं। गीता का सीधा पॉइंट है तुम्हारा काम तुम्हारे हाथ में है, उसका फल तुम्हारे हाथ में नहीं। जब तुम फल को पकड़ते हो तो डर पैदा होता है, और डर डिसीजन बिगाड़ता है। गीता परफॉर्मेंस को नहीं रोकती, गीता परफॉर्मेंस को स्टेबल बनाती है। और शायद यही वजह है कि हम गीता को धार्मिक किताब कहकर छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर हमने इसे सीरियसली लिया तो हमें अपनी जिंदगी के फैसलों की जवाबदेही लेनी पड़ेगी। कुछ लोग कर्म से सीखते हैं, कुछ ज्ञान से सीखते हैं, कुछ भाव से सीखते हैं। गीता किसी एक टेम्परामेंट को सुपीरियर नहीं मानती। गीता कहती है तुम जहां हो वहीं से शुरू करो, लेकिन गोल एक है, अंदर की क्लैरिटी और बाहर का सही कर्म। इसलिए गीता किसी एक समाज की नहीं रहती, वो मानव की, स्वभाव की किताब बन जाती है। हम बात करते हैं पूरी दुनिया की। दुनिया के कई लीडर्स, थिंकर्स, पब्लिक फिगर्स गीता को सिंबल की तरह देखते हैं।
इस रिलीजन या पॉलिटिक्स की जीत मत समझिए, इसे एक चीज की स्वीकारोक्ति समझिए। जब डिसीजंस बड़े हो तो इंसान ऐसी किताब खोजता है जो कंफर्ट नहीं, कर्तव्य की क्लैरिटी देती है। सत्ता में बैठा इंसान भी कभी कभी भीतर से अर्जुन ही होता है। तो अब सबसे मुश्किल सवाल और सबसे अहम सवाल, तो गीता असल में है क्या? ये सिर्फ धार्मिक किताब नहीं, ये एथिक्स का फ्रेमवर्क है, मनोविज्ञान की समझ है और जिम्मेदार चेतना की ट्रेनिंग है। गीता आपको अच्छा बनने का दावा नहीं देती, गीता आपको आईना देती है। शायद इसलिए गीता अनकंफर्टेबल है, क्योंकि वो हमसे भगवान की नहीं, जिम्मेदारी की बात करती है। और जब इंसान जिम्मेदारी देख लेता है तो उसे किसी सरमन की जरूरत नहीं पड़ती। अगली कड़ी में हम ये समझेंगे गीता में धर्म का मतलब रिलीजन नहीं, तो फिर धर्म आखिर है क्या? और इसी के साथ दोस्तों, मैं हूं तरुण और ये था आज का तत्व, जो था हमारी गीता के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और अगली बार तक के लिए जय श्री कृष्ण, नमस्कार।